ये तो खैर लोगों का सही कहना है। यही ऑप्शन तो यहाँ मुसलमानों के साथ भी है। हम नहीं दें तो किसको दें? भाजपा को लोग देगा नहीं। और ये सही बात है कि नरेंद्र मोदी को लोग नहीं भी देना चाहता है। तो जो स्थिति बिहार में है, जैसा समझौता कांग्रेस ने किया कि लोग राजद को वोट देना नहीं चाहते हैं। अच्छा, 400 के पार तो उनको बोलना भी चाहिए। नीतीश जी तो 4000 के पार भी बोल दिए। तो इन लोगों के तो मुंह आता है, जुमला बोलना है, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। इनका तो कोई जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, मोदी जी आए थे, मोदी जी का तो काम है तो वो तो आएंगे ही। लेकिन मोदी जी जो 10 वर्षों में किए हैं भारत के लिए, तो उसके लिए तो इलेक्शन के बाद ही पछताना होगा। अभी तो नहीं पछता रहे हैं। ये 5 टिकट इनको समझौता में मिला था, ये अपने घर में ही सब लोग बांट लिए कि चलिए ये हमारे पिताजी के विरासत में ये पार्टी है, तो अपने ही खानदान के लोग न लड़ेंगे जहाँ से भी। पिछले वर्ष का 3.5 करोड़ रुपया लैप्स हो गया, ये खर्च नहीं कर पाए। नहीं, ये अपने पिता के नाम पर चुनाव लड़े और सिमट कर रह गए दिल्ली में। इस क्षेत्र में कभी आना जाना नहीं के बराबर उनका होता रहा। और विकास नाम का कोई भी चीज कहीं पर से समझ में नहीं दिखाई पड़ रहा है। चेहरा बताने का क्या है? पीएम चेहरा तो विपक्ष में राहुल गांधी का नजर ही आ रहा है। और क्या कौन ममता बनर्जी बन जाएंगे, ये तेजस्वी यादव बन जाएंगे, या यूपी के कौन है, या हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो राहुल गांधी जी बनेंगे। नहीं, कोई घमासान नहीं होता है। जब हिस्सा बंटवारा होता है ना, तो उसमें थोड़ी लड़ाई होती है कि हम ज़्यादा लें, हम कम लें, हम कहाँ ले लें। तो ऐसा तो होता ही है, हर दल में होता है खींचतान। इससे कोई असर पड़ने को नहीं है। और कांग्रेस को मैं देख रहा हूँ, न्यूज़ से भी पता चल रहा है कि हर राज्य में इसकी बढ़त है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। अभी हम मौजूद हैं जमुई लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ क्या कुछ विकास हुआ है ये जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो अपना परिचय खुद देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इनामुल हक, मैं पूर्व जिला पार्षद हूँ। क्या लगता है जमुई में विकास चिराग पासवान? नहीं, ये अपने पिता के नाम पर चुनाव लड़े और सिमट कर रह गए दिल्ली में। इस क्षेत्र में कभी आना जाना नहीं के बराबर उनका होता रहा। और विकास नाम का कोई भी चीज कहीं पर से समझ में नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तक कि इस वर्ष का जो फंड पिछले वर्ष का 3.5 करोड़ रुपया लैप्स हो गया, ये खर्च नहीं कर पाए। इस बार अपने जीजा जी को? हाँ, ये 5 टिकट इनको समझौता में मिला था, ये अपने घर में ही सब लोग बांट लिए कि चलिए ये हमारे पिताजी के विरासत में ये पार्टी है, तो अपने ही खानदान के लोग न लड़ेंगे जहाँ से भी। इनके बहनों के कोई जानता तो है नहीं इस इलाके में। मोदी जी भी आए थे अभी? हाँ, मोदी जी आए थे, मोदी जी का तो काम है तो वो तो आएंगे ही। लेकिन मोदी जी जो 10 वर्षों में किए हैं भारत के लिए, तो उसके लिए तो इलेक्शन के बाद ही पछताना होगा। अभी तो नहीं पछता रहे हैं। सर बोल रहे हैं कि 400 के पार। अच्छा, 400 के पार तो उनको बोलना भी चाहिए। नीतीश जी तो 4000 के पार भी बोल दिए। तो इन लोगों के तो मुंह आता है, जुमला बोलना है, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। इनका तो कोई जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, बहुत जनता से हमने बात की, उनका कहना है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दे तो फिर किसको दे? हाँ, ये तो खैर लोगों का सही कहना है। यही ऑप्शन तो यहाँ मुसलमानों के साथ भी है। हम नहीं दें तो किसको दें? भाजपा को लोग देगा नहीं। और ये सही बात है कि नरेंद्र मोदी को लोग नहीं भी देना चाहता है। तो जो स्थिति बिहार में है, जैसा समझौता कांग्रेस ने किया कि लोग राजद को वोट देना नहीं चाहते हैं। नहीं, उनका कहना है देश की अगर बात करें तो विपक्ष की तरफ से तो अभी पीएम चेहरा भी नहीं बताया गया है, तो हम किसको पीएम माने? पीएम चेहरा बताने का क्या है? पीएम चेहरा तो विपक्ष में राहुल गांधी का नजर ही आ रहा है। और क्या कौन ममता बनर्जी बन जाएंगे, ये तेजस्वी यादव बन जाएंगे, या यूपी के कौन है, या हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो राहुल गांधी जी बनेंगे। सीट बंटवारे में भी काफी अटकलें चल रही थी बिहार लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो। क्या मतलब कांग्रेस या फिर राजद श्योर नहीं है, अपने में ही घमासान छिड़ा हुआ है क्या? नहीं, कोई घमासान नहीं होता है। जब हिस्सा बंटवारा होता है ना,
तो उसमें थोड़ी लड़ाई होती है कि हम ज़्यादा लें, हम कम लें, हम कहाँ ले लें। तो ऐसा तो होता ही है, हर दल में होता है खींचतान। इससे कोई असर पड़ने को नहीं है। और कांग्रेस को मैं देख रहा हूँ न्यूज़ से भी पता चल रहा है कि हर राज्य में इसकी बढ़त है। बिहार में क्या लगता है आपको, लोकसभा में सीट में कितना मिल सकता है कांग्रेस या महागठबंधन को? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल सी बात है कि कितना। हाँ, रुझान तो है, अभी रुझान तो है इंडिया गठबंधन की तरफ। बस आप सोचिए कि एनडीए को वोट देने वाला भी सोच रहा है कि हम करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। में बस समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑप्शन होता तो वो भी उसको नहीं देता। यही रुझान महाराष्ट्र का है, यही रुझान बंगाल का है। जमुई में लोगों ने अभी तक ये भी नहीं जान पाए हैं कि राजद ने किसको प्रत्याशी उतारा है। नाम सिर्फ चिराग पासवान का। जी ना, राजद ने प्रत्याशी उतारा, वो तो यहाँ के लोकल है, यहाँ के रहने वाली है। और इसके पहले भी उनके हस्बैंड ने कई चुनाव लड़ा है, उसको तो लोग जानते हैं, गाँव में जानते हैं सब लोग। यहाँ तो अगर हम लगता है कि बिहार में अगर कोई एक नंबर सीट में है तो वो महागठबंधन का ही सीट है जी। देश की अगर बात करें तो विकास को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, विकास क्या होगा, यहाँ पे जिस ढंग से देश को लूटा गया है कि इसकी भरपाई कोई भी सरकार बनेगी उसको बहुत कठिनाई होगी इसकी भरपाई करने में। ये जग जाहिर है किस तरह से लूटा है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया, लिस्ट सामने आया। बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अब देखिए, सब बहुत से शर्मनाक बात तो ये है कि आप बोलते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और गौकसी वाले से चंदा लेते हैं करोड़ों करोड़ रुपया। तो कितना वो क्या करता होगा, आप कैसे लगाम लगाएंगे गौकसी पर? देश में सीएए लागू हुआ तो हुआ, उससे क्या किसी को नुकसान हो रहा है? वो होना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, उससे क्या नुकसान हो रहा है? लोग जिस जगह रहेंगे वो प्रूफ नहीं देंगे कि हम यहाँ के लोग हैं। घुसपैठिया तो इलाके में हुआ है, बहुत हुआ है। हाँ, थोड़ा सा नजरिया बदला रहा कि फला जाति के लोग आएंगे तो उसका स्वागत है, फला जाति के आएंगे तो उसका स्वागत नहीं है। तो ये थोड़ा तकलीफदेह बात है, लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है उसको तो मानना ही होगा। तो क्या जाति विरोधी सरकार लग रही है? तो किसी एक पक्ष को ज्यादा सपोर्ट? हाँ, ये तो है। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी के संग मुस्लिम नहीं जाता है? इतनी बड़ी जनसंख्या है पूरे भारत में, 18%, और मुस्लिम जाति के लोग बीजेपी की तरफ नहीं जाते। आखिर कुछ तो वजह होगा। इस बार बदलाव होगा देश में, दिल्ली में। जी हाँ, बदलाव तो दिखाई पड़ रहा है। केजरीवाल, देखिए केजरीवाल को किस तरह से टॉर्चर किया। नीतीश नहीं जाते इनके साथ तो ये भी जेल में भी रहते, और क्या, तो मजबूरी में गए हैं। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हमारे तो अकाउंट में 5-10 हजार रुपया रहता है, तो उनपे कहाँ से ईडी सीबीआई का छापा पड़ता है? तो मोदी के अकाउंट में पैसा है क्या? उनकी पार्टी अभी ये जो कोविड में 500 करोड़ रुपया जो बचा हुआ था उसको भी अपने खाते में ले आए, अपने मतलब अपनी पार्टी के खाते में ले आए। चलिए, देश का हाल क्या है, लोगों के मन में सवाल क्या है, ये सब कुछ आप सुनते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए दी क्लियर कट। धन्यवाद।